Good morning, all of students. Myself, Mangilal Mahawar, Assistant Professor History, Government College केलवाड़ा। आज हम आपके लिए BA पार्ट द्वितीय इतिहास पेपर प्रथम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम बलबन के जीवन का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करते हैं। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन तुर्किस्तान के इलबारी कबीले का एक तुर्क था। उसकी जन्म तिथि नोटेड नहीं है। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था तथा 10,000 परिवारों का खान था। बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। इल्तुतमिश जो कि सुल्तान था, उसने बलबन को खास बरदार के पद पर नियुक्त किया। कुछ समय बाद बलबन 40 अमीरों के दल का सदस्य बन गया। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। बहराम शाह के शासनकाल में उसे रेवाड़ी तथा हांसी की जागीरें प्रदान की गई। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद जब दिल्ली का सुल्तान बना, उसने शासन की समस्त बागडोर बलबन के हाथों में सौंप दी। 1249 ईस्वी में बलबन को नायब मुमलिकत के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। इससे बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। 1266 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और शासन की समस्त बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद हम देखते हैं बलबन के कार्य तथा उपलब्धियां। बलबन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में मेवातियों का दमन। मेवाती दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटमार किया करते थे तथा दिन दहाड़े राजधानी में घुसकर नागरिकों को लूट लिया करते थे। अतः बलबन ने मेवातियों का दमन करने का निश्चय किया और हजारों मेवाती मारे गए। उनकी स्त्रियां और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इस प्रकार राजधानी में मेवातियों का उपद्रव शांत हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि दोआब के विद्रोहियों का दमन करना। गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते थे। दोआब के हिंदू विद्रोही दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर चुनौती बने हुए थे। यह लोग किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों को लूट लिया करते थे। अतः बलबन ने विद्रोहियों के दमन के लिए प्रस्थान किया और विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। हजारों विद्रोही मौत के घाट उतार दिए गए। उनकी स्त्रियां और बच्चों को बंदी बना लिया गया। उसके बाद जंगलों को साफ किया गया और वहाँ पर सैनिक चौकियाँ स्थापित की गई ताकि फिर से दोआब में विद्रोह न हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि कटिहार के विद्रोह का दमन। कटिहार के विद्रोही किसानों के गांवों को लूट लिया करते थे। अतः बलबन ने एक विशाल सेना लेकर कटिहार की ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। विद्रोहियों की बस्तियों में आग लगा दी गई। उनकी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। 9 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस संबंध में बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि कटिहार के विद्रोहियों का इस तरह से सफाया किया गया
कि वहाँ रक्त की नदियाँ बहने लगी। प्रत्येक गांव और जंगल के सामने लाशों के ढेर लग गए। उनकी दुर्गंध गंगा नदी के तट तक पहुंच गई। इस प्रकार से बलबन ने कटिहार के विद्रोहियों का दमन किया। चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि तुगरिल के विद्रोह का दमन। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। उसने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बलबन ने तुगरिल के विद्रोह के दमन के लिए सबसे पहले अमीर खां को भेजा, परंतु अमीर खां बुरी तरह से पराजित हुआ। इसके बाद बलबन ने तुगरिल के विद्रोह के दमन के लिए तिरमिती तथा शहाबुद्दीन के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं भेजी, परंतु वह भी पराजित हुई। अंत में बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को 2 लाख सैनिकों सहित बंगाल की ओर भेजा और उसने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। बंगाल की विशाल सेना से भयभीत होकर तुगरिल पूर्वी बंगाल की ओर भाग गया, परंतु बलबन के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया। इस संबंध में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि लखनौती के मुख्य बाजार के दोनों ओर 2 मील लंबी फांसी के तख्ते के एक पंक्ति खड़ी की गई तथा तुगरिल के समर्थकों को उस पर लटका दिया गया। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर अनेक व्यक्ति मूर्छित हो गए। बलबन ने बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे विद्रोह न करने की चेतावनी दी। इस प्रकार बंगाल के विद्रोह का दमन करने के बाद बलबन वापस दिल्ली लौट आया। 5वीं महत्वपूर्ण उपलब्धि मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करना। बलबन के समय 1179 ईस्वी में मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश पर आक्रमण किया, परंतु बलबन ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया। शाहजादा मोहम्मद खां मंगोलों का मुकाबला करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु मंगोल सल्तनत के किसी भी भाग पर अधिकार नहीं कर सके। इसके अलावा बलबन ने कुछ ऐसे उपाय किए कि मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रहे, जैसे सीमांत प्रदेशों में किलों का निर्माण करना, दुर्ग की ओर पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाना। सीमांत प्रदेशों की रक्षा का भार शक्तिशाली राजकुमारों को दिया गया और सामंतों को दिया गया। सीमांत प्रदेशों में नई सड़कों का निर्माण किया गया आदि उपाय किए गए। 6ठी महत्वपूर्ण उपलब्धि 40 गुलामों के दल का दमन करना। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 गुलामों का जो दल था वो दिल्ली सल्तनत पर अपना बहुत प्रभाव रखता था। बलबन ने 40 गुलामों के दल को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने उचित और अनुचित सभी उपायों द्वारा 40 गुलामों के दल को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत पर उनका प्रभुत्व खत्म हो सके। 7वीं महत्वपूर्ण उपलब्धि ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा तथा सिंहासन के गौरव में वृद्धि करने के लिए कई कार्य किए। उनके इन कार्यों में सबसे पहला कार्य, उसने ईरानी पद्धति पर अपने राज दरबार को वैभवशाली बनाया। अमीर सरदारों के लिए सिजदा तथा पाबोस का नियम जारी किया। निम्न वंश के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। केवल उच्च वंशीय लोगों को ही राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया। बलबन ने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध शासक अफरेशियाब का वंशज बताया। दरबारियों तथा सरकारी पदाधिकारियों के लिए शराब का सेवन निषेध कर दिया गया।
दरबार में हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दी। बलबन सदैव लंबे तथा भयानक लोगों के द्वारा घिरा रहता था, जो कि उसके अंगरक्षक थे। इसके बाद हम देखते हैं बलबन का चरित्र और मूल्यांकन। बलबन एक वीर योद्धा और कुशल सेना नायक था। उसने अपने राज्य के सभी विद्रोहियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया और मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। बलबन एक श्रेष्ठ और योग्य शासक भी था। शासक के रूप में उसका महान कार्य सल्तनत को पुनः श्रेष्ठतम स्थान पर प्रतिष्ठित करना था। उसकी सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रबंधन, कुशल सैन्य संगठन, उसके द्वारा कानूनों और अनुशासन का पालन, दरबार में उसका कठोर नियंत्रण आदि, ये सब उसके कुशल प्रशासक होने के प्रमाण थे। हालांकि बलबन शासन कार्यों में बड़ा कठोर था, लेकिन फिर भी विद्रोहियों का दमन क्रूरतापूर्वक करता था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह दयालु था। वह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम करता था। इसके साथ ही बलबन विद्या प्रेमी भी था। वह स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का आदर भी करता था। बलबन का दरबार अनेक उच्च कोटि के विद्वानों से विभूषित रहता था। उसके राज दरबार में शेख बदरुद्दीन, शेख मसूद, सिद्दी मौला, काजी कुतुबुद्दीन, अमीर खुसरो आदि प्रमुख दरबारी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, जिसमें अमीर खुसरो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कई ऐतिहासिक रचनाएं लिखी। थैंक यू।